बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोग श्री सत्यनारायण भगवान को कथा सुनने जा रहे हैं और पंडित जी आ चुके हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। और पंडित जी पूरा अपना पूजा की तैयारी कर लिए हैं। समस्त देवी देवता श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। हो गया। अब वस्त्र चढ़ाइए। वो जो वस्त्र है ना, वस्त्रम गंजकीयम समर्पयामि कलशाधिष्ठित धनुर्देवताभ्यो नमः। वस्त्रम गंजकीयम समर्पयामि शिवदेवताभ्यो समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। पंचरूपादेवताभ्यो नमः। नवग्रहदेवताभ्यो नमः। कलशाधिष्ठित धनुर्देवताभ्यो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। पुष्पमाला समर्पयामि। आप जनेऊ को छूइएगा, केवल जनेऊ को आप छूइए, मैडम नहीं छूइए। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यहाँ पे देखिए। ओम गंगणपते नमः। पंचरूपादेवताभ्यो नमः। नवग्रहदेवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं नमः। श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जल वस्त्रांते भूतांते वस्त्रांते जलम समर्पयामि। और इसमें नलाई अंदर डाल के अच्छे से मल के नलाइए पंचांग में। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरागम्यं वन्दे विष्णुलोकनाथनं। प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एकदम प्यार से अच्छे से एक नहीं पूरा ही चढ़ाइए। जल चाहिए। ओम ह्रीं फलांति मोतांति नैवेद्यानि जलम समर्पयामि। ग्रेस लक्ष्मी पंचोपादिताभ्यो नमः। नैवेद्यानि मोतांति अग्नि जलम समर्पयामि। नवग्रहदेवताभ्यो नमः। मोतांति फलांति नैवेद्यानि जलम समर्पयामि। ओम तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयामि। सत्यनारायण को अब जो है एक फूल इसमें डालिए, एक फूल उसमें सारे डायरेक्ट में डाल देंगे। ओम वस्तु गोविंदम समर्पयामि। भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। अब जो पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची सबसे मुख्यम नामूलम पुंगी बलम लम इलायची कर्पूरम समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यो नमो नमः। श्री ठाकुर जी महाराज नमो नमः। ठाकुर जी
नामोरम पुंगे बलम श्री सत्यनारायण अभी बताइए उसमें वो भाई वो उधर तुलसी दल डाल दिया है ना, जल ऐसे ही घुमा दिए। हाँ पूरा और उसमें भी डाला है ना, इसको भी और बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की आवाज नहीं आ रही है किसी की। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। अब हम लोग 10-15 श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय अथ कथा व्यासोवाच एकदानेन सारेण ऋषय सोमकादय प्रपच्चमुनिय सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु ऋषय उच्चप्रदेन तथा इमां प्राप्स्य देवाञ्जितवं तत्सर्वं श्रुतमिच्छामः कथयस्वमाहमे श्रुतवाच नारदेन संपृष्टो भगवान् कमलापति सुरसय चिदेवादच्युष्वस्माहिता एकदा नारदो योगी प्रानुग्रह काञ्चया पर्यटन विधान लोकान् मृतलोकेन मुपागतः ततो दृष्ट्वा जानान् सर्वान् क्लेशनमिदा नाना योनि समुत्पन्ना इष्यमा केनोपायं चेतेषां दुःखनाशो भवेद्दूरं यदि सञ्चितमनसा विष्णुमुखे गतस्तदा सत्यनारायणं देवं सुप्रवर्धनं सुप्रवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमालाविभूषितं दृष्ट्वा तं देवतास्तुतं पच्चक्रमे नारदोवाच नमो वाङ्ग मनसागीत रूपायांतं जानन्त सत्ये आदिमध्यान्ते हीनाय निर्मय मार्गने सर्वेषामाय भूताय भक्तानामार्जिनाशिने श्रुत्वा श्रोतं ततो विष्णुं नारदं प्रतिभासता श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं कीदे मनसे वर्धिकस्य महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच कहते हैं एक बार नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कहाँ है किसको नहीं मालूम, पता है ना सबको। नैमिषारण्य यहाँ से बस 50-60 किलोमीटर दूर है। ये वहीं की बात है, इस कथा में बताई गई है। मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा चलती आ रही है और हम लोग जहाँ से हैं वहाँ से 100 किलोमीटर या 70-80 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य एक जगह है। वहीं पे जो है सूत जी और जो है मुनि लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, 88,000 मुनि लोग इकट्ठे हुए थे। तो सभी मुनि लोग सूत जी से पूछने लगे कि कोई ऐसा व्रत हो, कोई कथा हो, विधि हो, विधान हो, जिसके करने से लोक का कल्याण हो, धन धान्य की वृद्धि हो, सुख संपत्ति आए, तो उसे बताइए। उन्होंने बोला ठीक जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं उसी तरह से। एक बार नारद भगवान विष्णु लोग गए, वहाँ विष्णु भगवान शंख चक्र पद्मवनमाला से शोभित लेटे हुए थे सैया पे। नारद जी गए, उनको प्रणाम किए। फिर नारद जी से विष्णु भगवान पूछते हैं कि हे नारद तुम क्यों आए हो, बताओ। उन्होंने बोला कि मृत्यु लोक में लोग नाना प्रकार के कष्टों से, दुखों से जूझ रहे हैं, उसके दुख दूर होने का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने बोला कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछे हो के लिए। तब उन्होंने बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसी है जिसको करने से सारे कष्टों दुखों का शमन होता है और इसको जो है करने से दुख शोक आदि का शमन हो जाता है। तब नारद जी पूछते हैं कि इसको कैसे करना है और इसका क्या फल है, क्या विधान है, ये भी बताइए। तब उन्होंने बोला ये व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतति देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला। और इस व्रत को करने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई तिथि कुछ भी निश्चित नहीं है। जब भी मन में श्रद्धा भक्ति जो है जग जाए उसी समय जो है बंधु बांधवों को बुला करके, जैसे मैडम के नीलम मैडम को जो है कुछ भी इनका कोई तैयारी नहीं था, आज सवेरे सवेरे इनके मन में भक्ति जगी और आज के ही दिन में इन्होंने पूरी तैयारी करके आज सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। तो कहते हैं कि इसमें इस कथा में सत्यनारायण भगवान की कथा में इतने मतलब आडंबर करने की जरूरत नहीं है। यदि केला मिल जाए और फल मिल जाए तो उत्तम है। चूर्ण बनाइए शर्करा मतलब उसमें आटे में, और उसके बाद गुड़ या चीनी से ही भोग लगा करके सत्यनारायण भगवान की कथा कही जा सकती है। सपादम सर्वभक्षामि चैकृत्य निवेदे विप्राय दक्षिणां दद्या
तत्कौधाम सुस्पाजनेश ततश्च बंदी शारदी प्राश्च भोजे प्रसादम बच्चे प्रत्या नित्य दी गीतादिकम जले ततश्च स्वगृहं गच्छे सत्यनारायण जपे एवं मनुष्याणां मांचा सिद्धिर्भद्रम विशेष तकलीफ उपाय श्री रुद्रे। कहते हैं कि इसके बाद कथा होने के बाद एक भजन कीर्तन भी होना चाहिए 2-4 और उसके बाद से प्रसाद ग्रहण करके फिर अपने अपने लोग को अपने अपने घर को जाना चाहिए। जी श्री स्कंद पुराण दिवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रथमायाम प्रथमोध्याय प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम बोलिए श्री राम लखन सीता हनुमान की जय। द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय शुरू हो गया। श्रुतवाच अवधान्यत संप्रोक्षामि कृतं येन पुराधिय कश्चित् काशी प्रेरम्ये याशी स्त्री प्रोति निर्धनाच्युतं सुतुं ध्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मण भूतले दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण स्वरूपस्थः प्रपक्ष दीजमादरात् किमर्थं ब्रह्मदेव विप्रमहे नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रुतमिच्छामि कौशल स्वादीजतत्वं ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो दीदरित्वं भिक्षार्थं वे ब्राह्मणे वायम यदि जानाति कृपया कथा प्रभु ब्राह्मण वाच सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ प्लुतर्थ तस्य त्वं पूर्णं विप्रत पुरुषो प्रथमत्वं यद्गुरुवसं दुःखे विमुक्तो वर्तमानो विधानं जपतस्यापि विप्राया भाष्य यत्न सत्यनारायणो वृद्धस्तत्र वान्तर्दीयते तदा प्रथमं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणे मे इति संचित्य विप्रासो रात्रो निद्रान्वतवान् सुदुर्राधः सुमुखाय सत्यनारायणं संकरिष्यामि इति संकल्पं भिक्षार्थमागम मोदय तस्मिन्नेव दिने विप्राजुरं दिप्रामनात् तैने बन्धु शारदं तत् सत्यस्य प्रथमाचरम्। अब दूसरे अध्याय में बताया गया है कि काशीपुरे, काशी मतलब वाराणसी, काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे और भिक्षा मांग के अपनी जीवन यापन करते थे। रोज भिक्षा के लिए जाते थे और वापस आते थे, उसी से उनका जो है जीवन यापन चलता था। एक दिन सत्यनारायण भगवान उनके पास आए वृद्ध ब्राह्मण बन के। जैसे वो वृद्ध ब्राह्मण थे वैसे ही सत्यनारायण भगवान भी रूप धारण करके आए और उन्होंने बोला कि तुम कहाँ भटक रहे हो। उन्होंने बोला जा रहा हूँ भिक्षा मांगने, जो मिलेगा उसी से जीवन यापन करूँगा। उन्होंने बोला क्यों नहीं, तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो। उन्होंने बोला कि कैसे इसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमको कुछ भी पता नहीं है, कृपया बताइए। अब वो भगवान स्वयं थे जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे। उन्होंने सब विधि विधान बताया। ब्राह्मण देवता जो है मन में संकल्प के, संकल्प का मतलब है जो मन में सोच लिए कि आज ये करना है, भगवान की पूजा करनी है, तो संकल्प हो गया। तो वो जो है उस दिन सोचे कि जो भी भिक्षा मिलेगा उसी से हम जो सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। उस दिन ब्राह्मण देवता को ज़्यादा भिक्षा मिली, उसी से प्रसाद ला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और जो है बंधु बांधवों में प्रसाद बांट करके और हर महीने जो है पूर्णिमा को संक्रांति में सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगे। उनकी दशा बदल गई, धीरे धीरे उन्नति करने लगे और जो है धन धाम से परिपूर्ण हो गए। इस लोक में तो उन्हें सुख मिला ही, अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं एक बार ब्राह्मण देवता कथा सुन रहे थे, उसी समय एक कड़ारा लकड़ी बेचने वाला वहाँ आया और लकड़ी का गट्ठर रख करके पानी पिया और फिर पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसको करने से मनोवांछित मतलब जो भी मन में इच्छा है वो पूरी होती है, तो धन धान की वृद्धि होती है, सभी विजय होता है, बच्चों को एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं तथा सबका कल्याण होता है। तब उन्होंने बोला कि इसको कैसे करना है, तो देख ही रहे थे। फिर उन्होंने भी सोचा कि लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। वो गए, संयोग से धनी लोगों के नगर में चले गए। तो जो इस लकड़ी का, जैसे यहाँ सब्जी वाले हैं तो बाहर आप जाके सब्जी खरीदेंगे तो 10 रुपये किलो मिलेगा, यहाँ 20 रुपये किलो मिलेगा, क्योंकि धनी लोगों के पास ये सब है सब। तो उसी तरह से वो धनी लोगों में गए और जो है उनके लकड़ी का 2 गुना दाम मिला। उसी से कदली फल और प्रसाद ला करके और उन्होंने जो है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसके बाद से वो भी धीरे धीरे व्यापारी हो गए, बहुत धन धान से परिपूर्ण हो गए और जो है इस लोक में तो सुख मिला ही, अंत में
ब्राह्मण देवता को और बणिक बनिया जी को, दोनों लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सूर्य लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय आ गया। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि चोलकामुक नाम के एक राजा थे, जितेंद्र थे, सत्यवादी थे। सूत उवाच पुनः अग्रे प्रवक्ष्यामि सत्मा प्राचोलकामुको नाम निपाश्चित् महीपति जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रतिदिनं धनं दत्त्वा द्विजा सन्तोषस्य सुधी भार्या तस्मिन् मुखात् सर्वजनास्ति वधुशीला निधिः मात्रम् एतस्मिन् अन्तरे तत्र साधुरेकस्मात् फणिजार्थ बहुर्धने रह के परिपूर्त नाम संसार तत्तीरे जगाम निपति प्रते विश्वादम प्रदिनम गोपाल प्रपक्ष ज्ञानदित साधुवारी किमिदम गुरुते राजन भक्ति युक्तेन चेसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतमिच्छामि साम्प्रतं राजोवाच पूजनं क्रियते साधु विष्णु रहतूल तेज प्रथम च स्वजनेशार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्या भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रसादरं सर्वकथमिरां कृष्णं तदवृतं मोहार संतनादि गीत स्माजायते ध्रुवं तो निपृत वणिज्यार्थ सानंदो भार्या व्रतम संतयाम। कहते हैं उनका मुख नाम के राजा थे, जितेंद्री थे, सत्यवादी थे और अपनी प्रजा को बच्चे जैसे मानते, अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। और एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी दिन एक व्यापारी जो है नाव में धन वगैरह भर के वहीं पे उतरा और धन लेकर के वो राजा के समीप गया। वहाँ कथा हो रही थी तो उसको भी उत्सुकता हुई कि यहाँ कथा हो रही है, क्या हो रहा है, इसको पूछा जाए। उसने पूछा कि हे राजन आप क्या कर रहे हो। उन्होंने बताया कि ये सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, इसको करने से मनोवांछित फल की सिद्धि प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बताया मनोवांछित मतलब जो भी मन में कामना है। संयोग से उस व्यापारी के पास कोई संतति नहीं थी, न कन्या थी न पुत्र था। तो उसने मन में सोचा कि यदि हमें संतति होगी तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। घर गया, अपनी पत्नी को बताया और 10वें महीने में एक अति सुंदर कन्या रत्न उसे प्राप्त हुई। वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, और उसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने बोला अपने स्वामी से, लीलावती उसकी मम्मी का नाम था और कलावती जो है बिटिया का नाम था। तो कहते हैं कि लीलावती ने अपने पति से बोला कि बिटिया का जन्म और नामकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लें। तो उसने बोला कि अभी बहुत सारा धन खर्च हो गया है, इसके विवाह के समय में कथा करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, बिटिया बड़ी हो गई और उसके लिए वर देखा जाने लगा। वर देखा गया, उसकी शादी कर दी गई और उस शादी में भी, विवाह में भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराना ये लोग भूल गए। फिर जो है बार बार प्रतिज्ञा करके और उसको तोड़ने के लिए भ्रष्ट प्रतिज्ञा, इसको कहते भ्रष्ट प्रतिज्ञा, मतलब प्रतिज्ञा करके उससे मुड़ जाना, मतलब मुख मोड़ लेना। सत्यनारायण भगवान जो है नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि दारुणम कठिनम महादुख भविष्यति, मतलब कठिन से कठिन दुख में प्राप्त हो। अब तो लड़की का विवाह हो गया और दामाद और ससुर जी दोनों लोग व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में चले गए। वहाँ गए और जाके विश्राम कर रहे थे। तभी जो है राजा के धन को चोर चुरा करके भाग रहे थे। अब राजा के जो दूत हैं वो दौड़ा रहे थे उनको। अब वो डर के मारे कहीं पकड़े न जाएं, ये लोग जहाँ विश्राम कर रहे थे वहीं उस धन को रख दिए। रख के चोर भाग गए। अब राजा के दूत आए, जिसके पास माल वही चोर। इन दोनों को पकड़ लिया। राजा ने इनकी कोई बात नहीं मानी क्योंकि सत्यनारायण भगवान का श्राप था। राजा ने इन दोनों को बांध करके कारागार में डाल दिया। अभी जो है दुख सहने लगे। इधर घर पे माता और पुत्री जो है घर में जो धन वगैरह था चोर चुरा लिए, भिक्षा मांग करके ये लोग भी जीवन यापन करने लगे। एक दिन बिटिया जो है विलम्ब से घर में आई भिक्षा मांग के। तो उसकी माँ ने बोला, हे बेटी तुम्हारे मन में क्या है, मतलब उसने उसको डांट लगाई कि रात में कहाँ घूम रही हो।
तो उसने बोला माँ मेरे ऊपर तू शंका न कर, मेरी चरित्र पे तू बिल्कुल शंका न कर। बगल के मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, मैं वहीं रुक गई थी, वहाँ प्रसाद लिया और उसको ग्रहण करके मैं आई हूँ। जैसे उसने सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम लिया, उसे सब कुछ याद आ गया। उसने जो है मन में ठान लिया कि कल ही सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, संकल्प किया। दूसरे दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और कथा होते ही चंद्रकेतु राजा को, जिसने उसके पति को और दामाद को बंदी बनाया था, उसको सपने में दिखाया, तुम 2 बणिकों को जिसको बंदी गृह में डाले हो उन्हें जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे राजपाट को नष्ट कर देंगे। अब चूंकि राजा थे, उन्होंने सपना अपना बताया सबको, पंडित जी लोगों को बुला के और दरबारियों को। उन्होंने बोला प्रभु इनको छोड़ दिया जाए, ये वैसे भी हमारा क्या कर रहे हैं। बंदीगृह से उन्हें दाढ़ी मुँह सब बना करके उन्हें नए वस्त्र दिए राजा, और उनके धन जो लिए थे उसको दोगुना करके और उन्हें वापस कर दिए। ये लोग जो है धन ले करके और अपने जो है राज्य को वापस चलने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। प्रेम बोले वीर बजरंग बली की जय, वीर बजरंग बली की जय। थोड़ा जोश से बोलिए जय। प्रेम बोले वीर बजरंग बली की जय। ये बात भी हम लग रहा है कि भागीरथी में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। यहाँ की महिलाएं तो बहुत एनर्जेटिक हैं। अभी यहाँ से आवाज जाएगी पूरे 12 टावर तक पहुँच जाएगी। श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थोध्याय। चौथे अध्याय में क्या होता है कि ये लोग वहाँ से आते हैं, सत्यनारायण भगवान इनकी परीक्षा लेते हैं कैसे होता है। सुतवाज यात्रा दूरितवान साधु मंगलाय पूर्विकाम ब्राह्मणे वियोधनम दत्या धातु नगर में हो गया दूरी तो साधु सत्यनारायण प्रभु जी का आश्रम कृतवान साधु की मस्जिद तब नमस्ते तम तो महाजनम तो हीलिया च प्रस्वे तम प्रत्यक्ष गोदंडिनम द्राने तु विमच्छि राधिकम जय वर्धते तम निष्ठुरम जय जय सुवा सत्यम भवद्वे वजा ये मुक्तागता शीघ्रम दंडित समेत ये दूरे गतो गत्वा स्थिता सिंधु समेत हृदय दंडेने साधुश्चक्रीता नित्य क्रिय सदा उत्तिदाम तर्णिम विश्वा विस्मयं परमम विश्वा धारिकम जय मूर्तितो नर्तवम। कहते हैं जैसे लोग धन लेके चले, कृपया ध्यान दीजिए, थोड़े दूर गए थे और नाव में अपना जो धन उन भरे और चलने के लिए भी तैयारी हुए थे। उसी समय सत्यनारायण भगवान वहाँ पहुँच गए। थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करने के लिए गए, बोले कि नाव में क्या रखे हो, तो उन्होंने बोला इसमें दंडी महाराज से लता पत्र आदि रखा हुआ है, आपको क्या करना है इसे। उन्होंने बोला तथास्तु, बस इतना ही तो कहना था। वास्तव में नैया ऊपर उठ गई और लता पत्र आदि सब धन जो है लता पत्र आदि बन गया। और जब ये लोग देखे कि ये तो नाव ऊपर हो गई है, ऐसे कैसे हो गया, धन कहाँ गया, फिर धन देखने लगे तो धन में लता पत्र आ गई। फिर इनके दिमाग में तो आ गई कि बाबा ने तो साथ दे दिया, अब क्या किया जाए। तो उनको ढूंढने लगे, तो बगल में जा करके दंडी महाराज बैठे थे। उन्होंने बोला तुम लोग जो है बार बार हमारी जो है अवहेलना कर रहे हो और जो है भगवान के विश्वास को खंडित कर रहे हो। जब जाके उनके पैरों पड़ गए तो बोले प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। फिर उन्होंने बोला चलो तुम्हारे जो धन थे वो वापस आ जाएं। वो लोग गए, देखे कि धन आ गया। फिर वहाँ से अपने राज्य को, अपने घर को चलने के लिए उद्यत हुए। वहाँ से वो लोग घर के लिए चले। पहले नाव से लोग ज़्यादा चलते थे, क्योंकि ये सब हवाई जहाज और मोटर कार ये सब उसमें नहीं था, ट्रेन कुछ थी नहीं, तो नाव ज़्यादा सुगम थी। इस पार से उस पार, इधर से उधर चले जाते थे लोग। अब ये लोग नाव से जैसे पहुँचे, उसी समय माँ बेटी दोनों लोग संयोग से सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। अब जैसे नाव से लोग आए, दूत आए और बोले कि आपके दामाद और पतिदेव जी आ गए हैं। अब माता जी तो उसी के बारे बोली बेटी को, बेटी तुम कथा सुन लो, मैं चलती हूँ उनको रिसीव करने के लिए। माता जी उठी और चली गई। अब बेटी ने क्या किया, बेटी ने कथा तो सुना लेकिन सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वो भी चली गई। जैसे वो वहाँ पहुँची, उसका पति अदृश्य हो गया। अब एक और झमेला हो गया। अब उसका पति अदृश्य हो गया तो लगी रोने, बिलखने लगी और जो है सती होने के लिए उद्यत हुई। उसी समय उसकी माँ जो है बार बार लौट करके और जो है दुआई करने लगी, हे सत्यनारायण प्रभु
आप कृपा कीजिए, ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी जो है प्रसाद ग्रहण करके नहीं आई है, तो ये जाके घर प्रसाद ग्रहण करेगी और आएगी तो इसका पति जीवित यहीं पे मिलेगा। तो भागते हुए बदहवास हालत में गई घर, सत्यनारायण भगवान की प्रसाद ग्रहण किया और वापस आई तो उसका पति वहीं पे था। प्रेम बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। सभी लोग घर आए और पुनः सत्यनारायण भगवान की कथा कराए। उसके बाद से हर पूर्णिमा को संक्रांति में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने लगे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय। अब 5वां अध्याय अंतिम अध्याय है। 5 मिनट और उसके बाद हवन और उसके बाद प्रसाद वितरण आरती के बाद। सूतवाच अथान्य च प्रोक्षान्यनुगम निसत्मासी तुंगर्विजय राजा प्रजापालन तत्र प्रसादं सत्यदेवस्य प्रत्या दुःखं वाक्स एकदा सबलं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वट्मूलं च तस्य माघस्य पूजनं गोभागवन्दु सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सभान्वा राजा विश्वान दर्पेण न गोतून मांसा तदो गोपगणा सर्वे प्रसादं सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागम्य भुक्त्वा सर्वे यथेष्टं ततः प्रसादं संत्याज्य राजा दुःखं वांसा तस्य पुत्रस्तं नष्टं धनधान्यादिकं जयता। कहते हैं कि इसमें जो है तुंगध्वज नाम के राजा थे, प्रजापालन में भी बहुत अच्छे थे, अपने प्रजा को अपने संतति के समान मानते थे। एक बार वन में ये शिकार करने गए और शिकार करके जब वापस आ रहे थे उसी समय एक बट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे और संयोग से उसी समय ग्वाल वाले लोग, लकड़हारे लोग वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा न तो गए न ही सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया और जब वो लोग प्रसाद ला कर दिए तो उन्होंने प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और छोड़ के जो है अपने राज्य को चले गए। जैसे अपने राज्य को गए, इनके 100 पुत्र थे और बहुत आलिशान राज था, सब कुछ नष्ट हो गया। इनको समझ में नहीं आया कि आखिर में हुआ क्या। तब इन्होंने पंडितों से पूछा, चिंता किया कि आखिर में ऐसा हुआ कैसे। तब उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान प्रसाद की अवहेलना आपने करी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। आप जाइए और वहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए और अपना प्रसाद ग्रहण करके आइए तो आपके सब कुछ धन धान्य वगैरह वापस आ जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया और उनके जो है मनोकामना पूर्ण हुई। अब कहते हैं इस लोक में तो उन्हें सुख मिला ही, अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह इदम कुरुते सत्य परम व्रतम परम दुर्लभम। कहते हैं कि जो भी इस परम दुर्लभ व्रत को करता है या कथा सुनता है तो उसको जो है, जो भक्ति पूर्वक सुनता है उसी को फल मिलता है। धन धान्य आदि कम तस्य भविष्य सत्य प्रसाद। धन दान से उसका घर भर जाता है। दरिद्रो लभते वित्तम, जो दरिद्र है उन्हें धन की प्राप्ति होती है। बद्धो मुच्यते बंधनात्, और जिन्हें कोई डर है, भय है, उससे उनको मुक्ति मिलती है। भीतो भयात् मुच्येत तत्सत्यमेव न संशयेत् च भूत्वा जानते सत्यप्रम यदि वह विप्रा सत्यनारायण यद कृत्वा सर्व दुखे मुक्त होता है। कहते हैं कि सभी दुखों से मनुष्य जो है मुक्ति पा लेता है। विशेष करके कलयुग में सत्य पूजा फल प्रदा है। कोई ने काल, कोई सत्यमेश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव के नाम से जानेगा। नाना रूप धरे हुए ये सत्यनारायण भगवान ही है। भविष्य कलो सत्य व्रत रूपी सनातना श्री विष्णुना गृहीतम रूपम सर्वेषां इप्सितं इदं पठते नित्यं श्रीणोति निसत्तं तस्य नस्तं पापानि सत्यदेव प्रसाद प्रति रूपम रूपम सत्यनारायण। कहते हैं अब इसमें बताया गया है कि जो लोग 5 लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुने थे वो लोग दूसरे जन्म में उन्हें क्या फल मिला। तो कहते हैं जो सदानंद नाम के वृद्ध ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में सुदामा बने। तो सुदामा को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ना। कृष्ण भगवान के जो सखा बने और जो कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से तीनों लोगों के स्वामी बन गए थे। 3 मुट्ठी चावल खा लिए थे कृष्ण भगवान
और सब धन धान्य अपना लुटा दिए थे। दूसरे जो है जो लकड़ी बेचने वाला था वो गों का राजा भिल्ल हुआ और दूसरे जन्म में श्री राम भगवान को नैया पार करा के उनकी सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। कुलकामुक नाम के जो राजा थे वही दशरथ हुए। उन्होंने जो है रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। धार्मिक सत्य संत साधु मूर्त जो बहुत कहते हैं कि जो राजा थे वो दूसरे जन्म में मूर्तध्वज हुए। उन्होंने भगवान उनकी परीक्षा लिए थे और उन्होंने आरी से चीर करके अपने बच्चे को भगवान को समर्पित कर दिए थे। तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए थे उनके सामने और बच्चे को दीर्घायु यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया था। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे स्वयं भू हुए और सभी धर्मों को मानते हुए श्री वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय। प्रेम बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम जोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंगबली की जय। भोलेनाथ महाराज की जय। भारती मैया की जय। आज के आनंद की जय। सभी लोग